अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अहमद और आप देख रहे हैं आईटी मेनिया। आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। जैसे कि वेबसाइट देख के आपको आइडिया हो गया होगा कि आज हम अली एक्सप्रेस के हवाले से बात करने लगे हैं। अली एक्सप्रेस पे आप कैसे अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू और डिलीवरी पाकिस्तान में हासिल कर सकते हैं। बड़ा ही सिंपल और आसान मेथड है। अली एक्सप्रेस ग्लोबली वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी आप इसकी डिलीवरी ले सकते हैं और ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। एक्सप्रेस पे और भी प्रोसीजर हैं ऑर्डर करने के, लेकिन आज हम क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करेंगे। बहुत से व्यूअर्स को ये ख्याल होता है कि पेमेंट पहले कर दी तो प्रोडक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अली एक्सप्रेस पे कोई भी सेलर जो है, अगर वो आपकी प्रोडक्ट आपको नहीं शिप करता तो अली एक्सप्रेस उसका ज़िम्मेदार है और अब वो आपको पेमेंट रिट्रीव करके देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये प्रोडक्ट है। आज हमारे पास MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर है। ये सोलर की चार्जिंग डिवाइस है जो कि प्राइस मेंशन है $72.50 में है। तो हमने अपना आईडी लॉगिन की हुई है। बाय नाउ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ़ पेमेंट मेथड आ गए हैं। क्रेडिट कार्ड, वेब मनी, वायर ट्रांसफ़र और अदर पेमेंट। हमने क्रेडिट कार्ड या वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड उस पर सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद नीचे हमारे पास क्रेडिट कार्ड नंबर, कार्ड होल्डर नेम, एक्सपायरी डेट, अपना शिपिंग एड्रेस डालने के बाद और पेमेंट मेथड सेलेक्ट करने के बाद और एंटर करने के बाद कंफर्म ऑर्डर कर देना है। तो उसके बाद आपके पास ये मैसेज आ जाएगा, थैंक यू, और आपका ऑर्डर प्लेस हो चुका है। अब मैं आपको ये दिखाऊंगा कि $72.50 मैंने अपने HBL के अकाउंट से, HBL के डेबिट कार्ड से ऑर्डर किया है। तो $72.50 से कितने रुपए कटे हैं, उसके ऊपर टैक्स क्या लगा है और मज़ीद चार्जेस उसके क्या क्या हैं, वो भी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो व्यूअर्स, अब हम चलते हैं HBL इंटरनेट बैंकिंग की तरफ और वहाँ पर चेक करते हैं कि हमारे कितने पैसे हमारे अकाउंट से कटे हैं। तो ये हमने HBL मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग की एप्लीकेशन को खोल दिया है और खोलने के बाद ये हमारे से बायोमेट्रिक मांग रहा है। बायोमेट्रिक एंटर किया और ये हमारा अकाउंट इस टाइम ओपन हो रहा है। ये हो गया हमारा अकाउंट। हम अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जा रहे हैं कि क्या क्या ट्रांजैक्शन हुई है। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में हमने एंटर कर दिया है और ये मुख्तलिफ़ ट्रांजैक्शंस यहाँ पर आ रही है। सबसे पहले हमारे पास जो हमने ओपन किया है वो ट्रांजैक्शन है हमारी 11,640 और ये है www.aliexpress.com। ये तकरीबन $161 के हिसाब से $72.50 ये हमारी अमाउंट जो कटी है। ये तो बिल्कुल हो गया ठीक। नेक्स्ट जो हमारे पास है कार्ड ट्रांजैक्शन F, $405। तो ये पता नहीं किस चीज़ के कटे हैं, इसकी मुझे समझ नहीं आई बिल्कुल भी कि ये $405 हमारे किस चीज़ के कटे हैं। ये हमें HBL वालों से बात करनी पड़ेगी, तब जाके हमें इसके बारे में पता चलेगा। आगे हम चलते हैं तो हमारे पास आता है विद होल्डिंग टैक्स, एडवांस टैक्स नॉन फाइलर का 3%। तो ये हमारा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पर विद होल्डिंग टैक्स जो नॉन फाइलर होते हैं उनका कटता है। तो ये $350 3% के हिसाब से ये हमारे कट गए हैं। तो ये भी हो गया बेहतरीन, मतलब ये ठीक है। $350 हमारे विद होल्डिंग टैक्स जो है वो कट गया। ये सारी चीज़ें तो हो गई ठीक, लेकिन ये जो $405 वाली बात है ये कोई समझ नहीं आई। अब अगर हम मैसेजेस की तरफ जाते हैं जो HBL ने हमें किए हैं तो उसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास
बैक करते हैं हम इसको। हाँ, तो उसके पास उधर हमारे पास डियर कस्टमर योर HBL डेबिट हैज़ बीन चार्ज फॉर ट्रांजैक्शन 11,600 तकरीबन 40 रुपये, तो ये तो ठीक हो गया। और नीचे है 350 रुपये की ट्रांजैक्शन, ये दोनों ट्रांजैक्शन तो हो गई ठीक, लेकिन 405 रुपये वाली ट्रांजैक्शन उसका मैसेज भी यहाँ पर नहीं आया, तो वो हम फिर बैंक से कॉल करके बात करेंगे। ये हमारी आज की वीडियो के किस तरह आप AliExpress से ऑर्डर कर सकते हैं और क्या क्या चार्जेस आपको देने पड़ते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।